मेरा शिव वास करता है भूलोक पर, पृथ्वी पर। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं। पर मेरे देव अधिदेव महादेव जिस भूमि पर निवास करते हैं वो साधारण सी भूमि नहीं, वो मृत्यु लोक, शिवलोक, भगवान शंकर का कैलाश धाम, यही पृथ्वी पर है, यही पृथ्वी। तो पितरों की 3 कन्या, मैना, धन्या और कला, ये 3 कन्या पितरों की। सनकादि ऋषि बैठे थे, तब साधना में लीन थे, भगवान की विरल भक्ति में लीन थे, तप में डूबे हुए थे। मैना धन्या कला का निकलना हुआ, अपने पिताजी से मिलने के लिए बेटियां जा रही थी। मैना का निकलना हुआ, और मैना का निकलना हुआ और उनके जो लहंगा था, उनका जो वस्त्र था, वो वस्त्र में जो झुमर झुमके लगे हुए थे, जो दर्पण लगे हुए थे, हीरा लगा हुआ था, सोना लगा हुआ था, कुछ कारीगरी उस लहंगे में जो करी हुई थी। तो मैना जब निकल कर गई तो उसके लहंगे के, उसके वस्त्र की चोट सनकादि ऋषियों को लग गई, सनत कुमारों को लगी। अब मैना निकल कर गई तो चोट लगी, धन्या निकल कर गई तो चोट लगी, कला निकल कर गई तो चोट लगी। बार बार जब संतों को चोट लगी, सनत कुमार को थोड़ा सा क्रोध जागृत हो गया। थोड़ा सा क्रोध आया, हो जाता है। आप जहां बैठे हो, आप लोग जहां कहीं भी बैठे हो, आप एक जगह पर बैठे हो ना, तो उसमें और आपके पास में हाथ जोड़कर बोला, मैं सर प्लीज आप यहां से वहां बैठ जाओ। अब आप फिर वहां पर जाकर बैठ गए। जैसे शादी में, अब जब आजकल तो होटलों से शादी हो जाती है, बड़े बड़े भवन बन जाते हैं। पहले शादियों में, जब गांव खेड़े में शादियां होती थी, छोटे छोटे क्षेत्रों में शादी होती थी, तो ऐसा गद्दों का और रजाई का ढेर लगा दिया जाता था। और गद्दे रजाई का ढेर लगाकर सब कोई, आधों को इधर सुला दिया, आधों को उधर सुला दिया, टेंट लगाया, उसमें सब, ठंड का समय, भयंकर ठंड, और सबको वहां सुलाने के लिए गादी और रजाई दे दी। अब रजाई दे दी, बेचारे 4 बुजुर्ग, अब 4 बुजुर्ग लोग अब इधर जाकर सो गए। अब इधर जाकर सोए और इतने में उन्होंने रजाई वजाई ओढ़ी, और ठंड का भयंकर समय, और रजाई ओढ़कर सोए, और सोने के 1 घंटे बाद इन्होंने एक तो ठंड, और ठंड में रजाई ओढ़ी, ओढ़ने के बाद रजाई धीरे 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 गर्म हुई। अब गर्म होते से ही थोड़ी देर गर्म हुई, इतने में 2-3 लड़के आए, और लड़कों ने आकर कहा, नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, आप यहाँ नहीं सोओगे, ये कमरा तो हमारा है, हम यहाँ सोएंगे। अब दादाजी उठकर रजाई छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब दूसरी जगह उन्होंने फिर, बेचारों ने रजाई ली। अब ठंड का समय, अब बड़ी मुश्किल से फिर रजाई ओढ़ी। अब रजाई आधा 1 घंटा में फिर गर्म हुई। इतने में लड़कियां आ गई, छोरियां आ गई। अब लड़कियों ने आकर कहा, नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, हम यहाँ पर रहेंगे, तुम दूसरी जगह चले जाओ। अब दादाजी फिर रजाई उठाए, फिर गादी उठाए, फिर तीसरी जगह बिछाई, तीसरी जगह बिछाई, फिर रजाई उन्होंने 1 घंटे में गर्म करी ओढ़कर, क्योंकि रजाई भी ठंडी और ठंड का समय, बड़ी मुश्किल से रजाई फिर गर्म करी, और गर्म करी, फिर कहीं का आ गया, और चौथी बार फिर दादाजी आपको उधर जाना पड़ेगा, उधर बैठना पड़ेगा। दादाजी ने फिर गद्दा बिछाया, फिर रजाई ओढ़ी, और रजाई फिर बड़ी मुश्किल से 1 घंटे में गर्म हुई। अब की बार कोई आने के गया, आकर कहा, दादाजी आपको वहां जाकर बैठना पड़ेगा। इतने में तो दादाजी को गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर बोले, हम केवल क्या बारात में आए कि रजाई गर्म करने आए? जब देखो, जब हमारी गर्म की गर्म रजाई कोई दूसरा लेकर चले जाता। अब आधे घंटे में तो हम ओढ़ के उसको गर्म करते, और मालूम पड़ा दूसरा लेकर चले जाते। अब बार बार कोई तुमसे कहे, सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ, सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ। थोड़ी देर में यहां बैठे थे, फिर वहां बैठे, फिर वहां से वहां बैठे, वहां से वहां बैठे, वहां से वहां बैठे, वहां, तो उसको क्रोध आ जाएगा, नाराजगी आ जाएगी। बस मां, मैना, धन्या, कला, तीनों निकल कर जा रही थी, और निकल कर जाते जाते इनके चरण का जो, इनका जो लहंगा था, लहंगे में जो बर्क लगी हुई थी, वो बर्क से सनत कुमारों की जंघा में चोट लग गई। और जो जंघा में चोट लगी, जो जंघा में चोट लगी,
बस सनत कुमारों को क्रोध आ गया, और सनत कुमारों को क्रोध आया और उन्होंने कह दिया, मेना धन्या कला, तुम पितरों की 3 बेटियां हो और पितृलोक में रह रही हो। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। पितृलोक जहां पर पितृ निवास करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे पूर्वज मुक्त हुए कि नहीं हुए, हमारे पूर्वजों का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक पितृलोक में पितृ रह रहे हैं वो बड़े सुखी रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। और पितृलोक में पितृ कब तक आनंद में रहते हैं, पितृलोक में पितृ कब तक सुख से रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई परिवार का एक व्यक्ति भी अगर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठता है। अब आप लोग तो इतने लोग शिव महापुराण की कथा में नेपाल देश के अंतर्गत भी श्रवण कर रहे हो, आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, और शिव महापुराण की कथा जब कोई श्रवण करने के लिए बैठता है, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा में वो कथा सुनने बैठता है, उतनी देर तक उसके घर के पूर्वज जो पितृलोक में रहते हैं, उन पूर्वजों के पास में स्वयं नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा श्रवण करते रहते हैं। स्वयं नारायण। जितनी देर तक आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितनी देर तक भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, जितनी देर तक बैठकर भगवान शिव के तत्व का स्मरण कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, केवल शिव कथा मनुष्य ही नहीं श्रवण करता। शिव महापुराण की कथा कहती है देवता भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए मृत्यु लोक में आकर जहां तहां विराजमान होकर शिव तत्व को श्रवण करना चाहते हैं। ये शिव तत्व है। अविरल भक्ति देने वाले शिव। उतनी देर तक नारायण बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में निवास कर कर पितरों के कंधे पर हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा पितृलोक में श्रवण करते हैं। शास्त्र कहता है महाराज, खेतान जी बहुत बहुत साधुवाद है। शिव महापुराण अगर कोई नावी पढ़े ना, और उज्जैन महाकाल की नगरी में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर एक दीवार पर पत्थर से अंकित है, कोई पुराण 1 पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण 2 पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण 7 पीढ़ी को तारेगी, पर शिव महापुराण के लिए ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर पत्थर पर अंकित हजारों साल पहले का लिखा है। केवल एक शिव महापुराण ऐसी होती है जो 71 पीढ़ी को तार देती है। कथा करवाने वाले भी, सुनने वाले भी, बांचने वाले भी और उसमें सहयोग करने वाले। ये खेतान परिवार का सौभाग्य। इनके पूर्वज, हम तो कहेंगे जैसे बच्चा गुल्लक भरता है और उस गुल्लक में पैसा इकट्ठा करता है और गुल्लक भरने के बाद जब फोड़ता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, तो खेतान परिवार के दादा परदादा माता पिता बुजुर्ग, उनके भी पिता माता, उनके भी पिता माता, और दोनों पक्ष, यहाँ ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों के कुछ पुण्य उदय हुए होंगे। इनकी भी, पति की अगर 71 पीढ़ी देखी जाए तो माता की भी 71 पीढ़ी देखी जाए, दोनों की 71 पीढ़ी के कहीं पुण्य प्रबल होते हैं, तब जाकर शिव महापुराण की कथा अपने देश में और अपने क्षेत्र में प्रारंभ होती है। महाराज, ये शिव तत्व है, ये शिव जी की कृपा, ये उनकी उदारता। और आप लोग जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, बड़े बड़े साधुवाद के पात्र, कुछ तो पुण्य करा है वीरगंज वालों ने, ये पक्का है कि कहीं ना कहीं आपका पुण्य प्रबल हुआ होगा।
माना ये तुम्हारा जो समय है 2 बजे से 5 बजे तक, ये सब भोजन मोजन करने के बाद आराम से पलंग पे सोने का समय है, और 5 बजे उठो और उठने के बाद फिर काम में लग जाओ। माना ये आपका 2-3 घंटा 2 से 5 बजे तक का जो समय, ये थोड़ा विश्राम का समय, आराम का समय है। पहला दिन ऐसा रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ कथा हो रही है, और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत गर्मी भी है, ताप भी है। फिर भगवान भी कहता है, देखो जो अदरक होती है ना, जी जानती हो ना अदरक को, अदरक जो होती है ना, उस अदरक को जितना कूटो ना चाय में उतना स्वाद, बोलो जम के बोलो जरा, आता है। अदरक को जितना कूटोगे ना उतना चाय में स्वाद आएगा। और अदरक को कूटो ही मत, तुम बस इतना बड़ा डिगली लेके अदरक को तोड़ के और चाय में डाल दो और चाय को उका ले जाओ, स्वाद आएगा क्या? जम के बोलो जरा, आएगा? नहीं आएगा। अदरक को जितना कूटोगे चाय में उतना स्वाद बढ़ जाएगा। उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण में तुम भी इधर से उधर से, कोई यूं खसकाए कोई यूं खसकाए, इधर से धूप पड़ रही, इधर से जाना है, कोई कहे इधर से जाओ, कोई के उधर से जाओ, कोई के गाड़ी वहां खड़ी कर दो, कोई के वहां जाओ, और ऐसे कुटाओ मालूम पड़े अदरक की तरह, कुटते जाओ कुटते जाओ कुटते जाओ, तो ये निश्चित है 7 दिन में तुम्हें भी स्वाद आ ही जाएगा। ये निश्चितता है, ये आनंद की अनुभूति तुम्हें हो ही जाए। ये कहीं ना कहीं तो हो सकता है, थोड़ा थोड़ा अदरक को थोड़ा ज्यादा कूटना पड़ेगा। तो अब तुमसे कोई कह दे कहां गई थी तू, तो कह देना सिलवत्ते में कुटने गई थी। अब कोई पूछ ले, मान लो गई कहाँ थी तू, है इतना, वो तो फिर भी या तो फिर भी तुम लोग बड़े आराम से बैठे हो, बहुत। नेपाल में कथा है ना, दूसरे देश में, इसलिए तुम बहुत आराम